मैं अमर कथा जानता हूं। मैया कहते तो हमको काहे नहीं सुनाई, हम भी अमर हो जाते। बाबा ने कहा आप स्त्रियों की बस की बात नहीं है, स्त्रियां उसे श्रवण नहीं कर सकती हैं। मैया हट करके बैठ गई कि अब मुझे शरीर नहीं त्यागना है। अब अगर बताओगे तो ठीक है, नहीं तो आज से भांग वांग घोटना बंद है। जिद करके बैठ गई। मैया को लेकर के चलती महाराज अमरनाथ धाम। पहुंचते ही बाबा ने डमरू की दिनाद बजाते हैं। डमरू की आवाज को सुनकर के जितने भी महाराज वहां जीव जंतु थे सब उस स्थान को छोड़ करके चले गए। पर एक अंडा पड़ा हुआ था। बाबा कथा को श्रवण कराने लगते, मैया हुंकारी भरना प्रारंभ करती हैं। वो अंडा सुनते सुनते अंडा से बरंडा हुआ, उसमें से एक बच्चा निकला। मैया तो आधी कथा में ही सो गई, पर वो बच्चा फिर हुंकारी भरने लगता। पक्षी था सुक्के का, वो हुंकारी भरने लगता है। महाराज पूरी कथा समाप्त हो गई। जब बाबा देखते हैं मैया की तरफ अपने नेत्रों को खोल करके, तो मैया तो सो रही। मैया को जगाते हैं इनकी जैसे। बगलिया देख रही करो बाबा। जय हो मैया जी। कैमरा हमारा घुमाई था। मैया को जगाते हैं कि आपने सारी कथा सुन ली। मैया कहती हाँ हम सारी कथा सुन ले। तो बाबा ने कहा सुनाओ। मैया आधी कथा सुनी थी, उतना सुनाते कहीं बस इतने तो सुनाए हैं। बाबा अपने दिव्य नेत्रों से देखते हैं तो वही पक्षी सुन रहा था, हुंकारी भर रहा था। अपने त्रिशूल को महाराज आदेश देते हैं कि जाओ उसे मार दो, नहीं वो अमर कथा पूरे संसार में फैला देगा। उसे मारने के लिए त्रिशूल दौड़ता है। वो भागते भागते तीनों लोक में भागा। महाराज व्यास जी की पत्नी अर्घ दे रही थी, सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी कि इतने में उनको जमुआई आ जाते हैं। उनके मुखारबिंद के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गया, जिससे वो गर्भवती हो गई। महाराज त्रिशूल लौट करके चलाया। भोले बाबा ने कहा काम सिद्ध हो गया। उसने कहा महाराज मैं उसे मारने में असमर्थ था, मैं उसे मार नहीं पाया हूं। अब जो अमर कथा सुन रहे हो भैया, उनकी मृत्यु हो सकती है नहीं। और दूसरी बात, वो एक गर्भवती स्त्री के गर्भ में है। स्त्री गर्भवती होगी, गर्भ में चला गया तो गर्भवती स्त्री को मारना गौ हत्या के बराबर पाप मिलता है। इस वजह से त्रिशूल वापस चलाया। महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने माता के गर्भ में ही रहे। जितनी बार व्यास जी जाते थे, 9 महीने के बाद में व्यास जी जाए, कहे हे पुत्र निकल आओ, अब समय हो गया है। तो सुखदेव जी एक ही शब्द कहते थे, हे पिताजी अभी मेरा समय नहीं हुआ है। जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन मैं माता का गर्भ छोड़ करके धराधाम पर आ जाऊंगा। महाराज 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद में जब परीक्षित जी को श्राप मिलता है, तो भगवान के द्वारा अनुग्रह करने पर भगवान सुखदेव जी को उनकी माता के गर्भ में आते हैं और अलौकिक कथाओं को, अपने यश कीर्ति को सुनाने के लिए कहते हैं, जिससे परीक्षित जी की मुक्ति हो जाए। उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय मित्र के पौत्र को श्राप लगेगा, उन्हें मेरी अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा को सुना दीजिएगा। व्यास जी सुखदेव जी को गर्भ में ही थे, तभी कथा को श्रवण कराते थे। उनके सम्मुख बैठ करके पत्नी के बैठ करके कथा को श्रवण कराते रहते थे। जब रचना किए भागवत जी की, उसके बाद उनको श्रवण कराते रहे। महाराज जिस दिन सब संत महात्मा विचार ही कर रहे थे कि इतने में सुखदेव जी आ जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की